जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है दिव्य सृजन में। और आज हम यह लाइव चर्चा आपके समक्ष लेकर जो उपस्थित हुए हैं। आज के इस चर्चा से हम विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। इसकी चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, किस तरह की बातें बताई गई हैं, क्या समझ पैदा करने का प्रयास किया गया है। और विषय भी है आज का, आत्मघाती कौन है, मूढ़ात्मा कौन है, दुर्लभता क्या है, दुर्लभ सबसे दुर्लभ वस्तु क्या हो सकती है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य अपने इस ग्रंथ के माध्यम से क्या समझा रहे हैं। इसके एक एक श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, एक एक श्लोक को हम अपनी विवेचना में, अपने व्याख्या में लेंगे और मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रथम श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, वो क्या कहता है, आइए देख लें। जो प्रथम है वह वैसे तो मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्मयम। अर्थात जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। गोविंद कौन थे? गोविंद पाद। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य अपना व्याख्या शुरू करने के पहले गोविंद पाद का स्मरण कर कर इसको शुरू करते। तो प्रथम श्लोक उनके संदर्भ में है। आचार्य गोविंद पाद, योगी गोविंद पाद, जो कि योगी गौड़पाद के शिष्य थे, आचार्य गौड़पाद के शिष्य थे, और उन्हीं के शिष्य थे गोविंद पाद के शिष्य हुए आदि गुरु शंकराचार्य। तो क्या कहते हैं प्रथम श्लोक में? कहते हैं, जंतु नाम नरजनम दुर्लभ मतः पुंस्तवम ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्व मस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्मशु कृतय पुण्यैर विना लभ्यते। अर्थात जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सबसे बड़ी पहली बात जो इसमें समझाई गई है कि नर जन्म ही दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है। हाँ, नर तन भव बारिद कहु बेरो, ठीक ना। तो नर तन मनुष्य जीवन, तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक सवार। तो मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, देवसुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया। लेकिन यहां पर विवेक चूड़ामणि में कई दुर्लभ वस्तुओं का वर्णन आज हम करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम तो नरतन ही दुर्लभ है। दुर्लभ क्या है? पहली चीज नरतन दुर्लभ है, कह दिया गया। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः, अर्थात जीवों को प्रथम, जीव को, जीव अलग चीज है, मनुष्य अलग चीज है। मनुष्य एक योनि है, जीव की योनि है, जीव ने उसमें मनुष्य जीवन धारण किया है। तो जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, और उसमें भी पुरुषत्व किसी के अंदर आ जाए, पुरुषत्व आ जाए। अब पुरुषत्व क्या चीज होती है, आप ये पूछेंगे। पुरुषत्व का अर्थ है साहस, पुरुषत्व का अर्थ है ज्ञान, पुरुषत्व का अर्थ है चेतना, पुरुषत्व का अर्थ है क्रिएटिविटी, पुरुषत्व का अर्थ है जागरूकता, सचेतनता, सचेत रहने की इच्छा और अभ्यास। तो पुरुषत्व का अर्थ है विकास, ठीक। तो जिसके अंदर यह सब आ गया, उसका पुरुषत्व जागृत हो जाता है। अब पुरुषत्व, आप कहोगे पुरुषत्व क्या पुरुषों में पाया जाता है? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी स्त्री के अंदर भी पुरुषत्व हो सकता है, किसी महिला के अंदर भी पुरुषत्व हो सकता है। और ऐसे कई हमारे इतिहास में देवी उभया, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ भी किया, उनका पुरुषत्व था कि उन्होंने आचार्य शंकर को भी शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था। पुरुषत्व है रानी लक्ष्मीबाई का, महारानी दुर्गावती का, ठीक, महारानी पद्मावती, और ना जाने देवी अनसुईया, माता सीता, सावित्री, जिन्होंने यमराज से भी अपने पति की रक्षा कर ली। तो ऐसी कई हुए हमारे देश में जो पुरुषत्व से संपन्न थी। माता पार्वती स्वयं पुरुषत्व की सबसे बड़ी प्रमाण है। तो पुरुषत्व
जागृत हो जाए मनुष्य के अंदर, यह दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके बाद उसके अंदर पुरुषत्व का जागृत होना दुर्लभ है। पुरुषत्व जागृत होने के बाद उसमें ब्राह्मणत्व जागृत हो जाए। विप्रता जंतु नाम नरजनम दुर्लभमतः पुंसत्वम ततो विप्रता, अर्थात पुंसत्वम अर्थात पुरुषत्व के बाद उसके अंदर विप्रता जागृत हो जाए, ब्राह्मणत्व जागृत हो जाए। अब ब्राह्मणत्व क्या है भैया? ब्राह्मणत्व क्या है? क्या ब्राह्मण जाति में जन्म लोगे तब ब्राह्मणत्व आएगा क्या? ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण के समान जीवन जीने का की तीव्र इच्छा। अब ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आपके सारे काम, आपका सारा सोच जो है ब्राह्मण के समान ना होकर वैश्य के समान है। वैश्य के समान है, जहां पर मनुस्मृति में ब्राह्मण को धन संचय के लिए मना किया गया, भाई संग्रहित नहीं करना है आपको, आपको संग्रह नहीं करना है, ये कहा गया। लेकिन ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व तो आ सकता है। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो उसी के अंदर ब्राह्मणत्व आएगा। ब्राह्मणत्व आ सकता है, संत रविदास के अंदर भी आया। तो जहां आ जाती है सिद्धि, वहां बात अलग हो जाती है फिर। तो ब्राह्मणत्व भी आ जाता है। तो ब्राह्मणत्व का आना यह भी अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन आ गया, अब उसमें पुरुषत्व आ जाए, ब्राह्मणत्व आ जाए, पशुत्व आ जाता है। समस्या यह है कि पशुत्व आ जाता है, पशु वाले गुण हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए अब हम रावण को ही याद करते हैं, रावण का ही वध हुआ। तो रावण का भी जन्म ब्राह्मण कुल में हो रहा है, परंतु फिर भी हम इस बात पर फोकस नहीं करते कि वो उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मणत्व जागृत नहीं हुआ। ब्राह्मणत्व जागृत नहीं हुआ। ब्राह्मणत्व यहां पर निरुक्त के अनुसार, अगर निरुक्त निरुक्त क्या है? वेदांग है। 6 वेदांग जिसमें कहे गए हैं शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। हाँ, 6 वेदांगों का इस प्रकार से नाम आता है। तो जो निरुक्त है वह शब्दार्थ देता है। तो निरुक्त के, यास्क मुनि निरुक्त के अनुसार कौन है? ब्राह्मणत्व क्या कहेंगे? ब्राह्मणत्व किसे कहेंगे? जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, जो ब्रह्म को जानना चाहता है या जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कारात् द्विज उज्जते, संस्कार से द्विज होते हैं। द्विज कौन कौन हो सकता है? द्विज जिनका संस्कार होता है वो द्विज होते हैं। तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण इनका संस्कार होता है, इनको द्विज माना गया। तो द्विज से आप द्विज हो जाते हैं संस्कार होने से, और फिर उसके बाद आप ब्राह्मण होते हैं। जब आप ब्रह्म को जानेंगे तो ब्राह्मण हो जाएंगे। इस प्रकार से यास्क मुनि ने निरुक्त का मतलब है लिंग्विस्टिक फिलॉसफी, एक तरह का शब्दों का सही अर्थ निकालना, शब्दों का सही अर्थ समझना और निकालना। कुछ भी अर्थ लगा देने से नहीं हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए निरुक्त का महत्व आता है। तो वहां पर ब्राह्मण का इस प्रकार से अर्थ दिया गया है यास्क मुनि के निरुक्त में। तो ब्राह्मणत्व का आ जाना, ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म अनुगामी होना और उससे भी विद्वता होना कठिन है। अब ब्राह्मण हो गया, मान लो कि अब यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मणत्व तक तो बात की, ब्राह्मणत्व की, लेकिन कई लोग जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, लेकिन वैदिक धर्म का अनुगामी होना यह दुर्लभ है, और उसमें भी वैदिक विद्वता उनके अंदर आ जाए ये और भी कठिन है। और यह सब कुछ होने पर भी आत्म और अनात्म वस्तु का विवेक होना कि आत्म क्या है, अनात्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, सम्यक अनुभव होना दुर्लभ है यह सारी चीजें। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि सम्यक अनुभव किसी को प्राप्त हो जाए, सम्यक अनुभूति हो जाए, यह अत्यंत दुर्लभ है। ब्रह्मात्म भाव से स्थित उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा, उत्तम है ब्रह्म का भाव होना। ब्रह्मात्म भाव से स्थित और मुक्ति, ये तो अत्यंत, ये तो करोड़ों जन्मों के लिए, यहां पर कह रहे हैं शतकोटि जन्मसु कृतय पुण्यर विना लभ्यते। शतकोटि, शतकोटि, शत और कोटि 100 करोड़ जन्मों, जन्म उसको लग जाए, करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों से किसी को ब्रह्मात्म भाव प्राप्त होता है। साधना से, अनेकों जन्मों की थोड़ी थोड़ी की हुई साधनाओं से, ध्यान योग से, अभ्यास से
छठे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं कि इस प्रकार से किए गए अभ्यास से, साधना से किसी की मुक्ति कई जन्मों में फिर होगी। तो स्थिति ब्रह्मात्म भाव में, सम्यक अनुभव में स्थिति बन जाना, स्थित प्रज्ञता आ जाना और इस प्रकार से मुक्ति हो जाना, ये अत्यंत दुर्लभों में भी अत्यंत दुर्लभ है। तो सर्वप्रथम दुर्लभ वस्तु क्या है, इस बारे में चर्चा यहां पर की गई। और फिर आगे और दुर्लभ कहते हैं कि भाई दुर्लभ और क्या क्या है। दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात कि सबसे दुर्लभ तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करना है, लेकिन मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्या दुर्लभ है? मुमुक्षत्वम दुर्लभम त्रयमे वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात कि देवताओं को भी तीन चीजें दुर्लभ हैं। अभी तो जीव के लिए उन्होंने कहा कि भाई जीव के लिए नर जन्म दुर्लभ है, नर जन्म आ गया तो पुरुषत्व मिलना दुर्लभ है, पुरुषत्व मिल गया तो ब्राह्मणत्व आना दुर्लभ है। अब ब्राह्मणत्व नहीं भी हुआ, मान लो ब्राह्मण कुल में जन्म भी लिया है, तो उसके लिए वैदिक ज्ञान दुर्लभ है, वेदों की समझ दुर्लभ है। और वेदों की समझ आ गई तो विद्वता, क्योंकि विद्वता पढ़ लेने से नहीं आ जाती ना। ये मत सोचिएगा कि कोई पढ़ लेने से कोई विद्वान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको वो बात समझ में भी आनी चाहिए, इसलिए समझ में भी आना बहुत मुश्किल है। इसलिए आगे आदि गुरु शंकराचार्य इस रहस्य को और खोलते हैं और खोलते हुए समझाते हैं। तो अत्यंत दुर्लभ है। और फिर अब ये बात कर रहे हैं, जीव के लिए बात चल रही थी। अब मान लो कि विद्वता नहीं अभी आ गई उसके अंदर, तो आध्यात्मिक समझ होना दुर्लभ है, सम्यक अनुभव होना दुर्लभ है, ब्रह्म आत्म भाव में स्थिति होना दुर्लभ है। ब्रह्मात्म भाव में ब्रह्म और आत्म, ये दो शब्दों का मेल विवेक चूड़ामणि में कई जगह प्रयोग हुआ है। ब्रह्मात्मिक बोधम ऐसे कहकर लिखा हुआ है। ब्रह्म और आत्मा का एकता का बोध होना, इसे ब्रह्म ज्ञान की संज्ञा दी है आदि गुरु शंकराचार्य ने। ठीक, तो एकत्व बोध होना, तो इसलिए यहां पर ब्रह्मात्म भाव की बात कही जा रही है, वो मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मुक्ति और भी दुर्लभ है, सम्यक अनुभव और भी दुर्लभ है, और अंत में मुक्ति तो करोड़ों जन्मों की साधना के बाद, कई जन्मों के पुण्य कर्म, और साधक योगी है तो फिर बात अलग है, थोड़ा सा उसकी गति बढ़ जाएगी मुक्ति की ओर। ठीक है, तो अब कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय, कि मनुष्यत्वम मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मुमुक्षुत्तम मनुष्य जीवन तो मिल गया, लेकिन मुक्ति की कामना दुर्लभ है। हर मनुष्य मोक्ष की कामना नहीं करता, हालांकि उसको मोक्ष की कामना एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी, जैसे ही उसको पता चलेगा कि ये संसार एक बंधन है। आपको खाने पीने का बहुत शौक है, लेकिन मुंह तो एक ही है। दो चार मुंह भगवान दे देता तो हम और स्वतंत्रता से खा लेते, लेकिन ऐसी कोई संरचना नहीं है। मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता है कि वो आगे देखता है, पीछे नहीं देख पाता। गाड़ी चला रहा है तो रियर मिरर में फिर पीछे देखेगा, फिर वो नहीं तो ऐसे तो पीछे देखने का कोई हिसाब किताब नहीं है, आगे ही देखता है, संतोष कर सकता है, लेकिन है तो परतंत्रता। ये पूरा का पूरा शरीर एक सही मायनों में अगर देखोगे तो एक जेल की तरह, एक कारागार की तरह यह शरीर नजर आएगा, लेकिन ये शरीर ही साधन है, इसीलिए ये दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभो मानुष देही, मनुष्य का देह ही दुर्लभ है। ठीक, तो दुर्लभ के बाद चलो मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन सबके अंदर मुमुक्षुता नहीं आती, मुक्ति की कामना नहीं आती, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा सबके अंदर जागृत नहीं होती है, तो मुमुक्षुता दुर्लभ है, ईश्वर प्रेम दुर्लभ है, और फिर उसके बाद महापुरुष संश्रय दुर्लभ है, कि आपको कोई महापुरुष मिल जाए, आपको कोई सही तरीके से सही बात बताने वाला मिल जाए, आपको बहकाने वाला ना मिल जाए, आपको बड़ी बड़ी बातें कर कर आपको लुभावनी चीजें देने वाला, और आपको लगने लगे कि भाई अब इनकी शरण में तो मेरा कल्याण हो जाना है, ऐसी लुभावनी चीजें देने वाला ना मिल जाए। तो महापुरुषों का आश्रय मिलना, क्योंकि महापुरुष बड़े सरल और सहज हुआ करते हैं, उनको इस बात की प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो महापुरुष हैं। ठीक है, तो महापुरुषों का आश्रय प्राप्त हो जाना, किसी को महापुरुष का आश्रय प्राप्त हो जाए, यह अत्यंत दुर्लभ है। ठीक, तो यह अत्यंत दुर्लभ है। तो यह जो अत्यंत दुर्लभ वाली बात है, तो महापुरुष संश्रय सबसे दुर्लभ है। ये तीन चीजें देवताओं को भी दुर्लभ है,
मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना, मुमुक्षुता, और मनुष्य जीवन मिल गया। मनुष्य जीवन तो कईयों को मिल गया, लेकिन मुमुक्षुता सबको नहीं मिलती। किसी के अंदर मुमुक्षुता आ जाए तो वो दुर्लभ है, और उसके बाद उसको किसी ऐसे योगी महापुरुष का सहारा मिल जाए, सहयोग मिल जाए, जो सही तरीके से उसे योग मार्ग पर चलने में गाइड कर दे, सिखा दे, सहयोगी बन जाए उसका, तो वो बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा मिल जाए तो फिर गति तीव्र हो जाती है ना, योग के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर। बातें और अच्छे से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, तो समझ में आना ही ज़रूरी है। तो महापुरुष संश्रय, यह मिलना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। आगे चलें, तो आदिगुरु शंकराचार्य इस प्रकार से इस तथ्य को कहते हैं। फिर कहते हैं, लब्ध्वा कथंचिन्नरजनम दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यह स्वात्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धि सह ह्यात्महा स्वम विनिहन्त्य ग्रहमत। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें कि श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। आत्मघाती कौन है? आत्मघाती कौन है? जिसको मनुष्य जीवन तो प्राप्त हो गया, उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता, और ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको मनुष्य जन्म पाकर पाया है, उन्होंने श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान, उनको चलो कुछ तो नहीं हुआ किसी को मनुष्य, लेकिन मिल गया, उसमें श्रुति का सिद्धांत ज्ञान नहीं हुआ, श्रुति का ज्ञान हुआ उसे, लेकिन फिर भी वह मूढ़ बुद्धि अगर आत्मा की मुक्ति के लिए, अर्थात अपनी मुक्ति के लिए, इस त्रिगुण बंधन से, त्रिगुणी बंधन से, त्रिगुणी पाश से मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उससे बड़ा आत्मघाती कौन हो सकता है? वह निश्चय ही आत्मघाती व्यक्ति है, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर योग मार्गी नहीं बनता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद योगी भवार्जुन, तस्माद योगी भवार्जुन। अगर आप योग शास्त्र की इसमें बात करेंगे, तो अब अगर मैं एक थोड़ी सी एक छोटी सी परिभाषा लाऊं कि लाहिड़ी महाशय, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने भी इस बात की पुष्टि की, कहा कि पापी कौन है? जो योगी नहीं वो पापी है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन जिस काम के लिए उसको मिला है, वास्तव में वो काम वो कर ही नहीं रहा है। लेकिन योगी होना क्या है? आजकल के हिसाब से तो हम मान लें कि भाई चलो, जो सूर्य नमस्कार कर लेगा, जो चक्रासन, वज्रासन, धनुरासन, चक्रासन, कटी, शीर्षासन, सिर को नीचे कर लो, गरुड़ासन, वृश्चिकासन, कई आसन है, मर्कटासन, तो अनेकों आसन हैं। तो इन आसनों को जो कर लेगा वो योगी हो गया, जो षडकर्म कर लेगा वो योगी हो गया। ठीक है, योग की प्रक्रिया में शरीर की सबलता और साथ ही साथ शरीर का शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन मात्र यही कर लेना योग नहीं है। ठीक, तो योग क्या है? जिसने योग नहीं किया, योग मुक्ति का साधन है, योग स्वतंत्र होने का मार्ग है। तो इसलिए योग अर्जुन से कहा जा रहा है, तो योग कर, और अर्जुन को योग समझा रहे हैं, लेकिन कहीं पर शीर्षासन या सूर्य नमस्कार तो कृष्ण भगवान ने नहीं समझाया। करना सही है अपनी जगह पर, लेकिन उसी को मात्र योग समझ लेना गड़बड़ है। मात्र उसी को योग समझ लेने में समस्या है। उसी को सिर्फ योग समझ के मत चलिए, उससे बाहर निकलिए। वास्तव में योग योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्वरूप की अवस्था को प्राप्त कर लो, स्वभाव को प्राप्त कर लो। आत्मा ही तो स्वरूप है, पुरुष ही तो स्वरूप है। उसको प्राप्त हो जाओ तुम, और जब तुम उसको प्राप्त हो गए तो तुम्हारा योग हुआ। तो योग करने का मतलब चित्त वृत्ति निरोध, निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति और प्रवृत्ति, निवृत्ति ही तो चित्त वृत्ति निरोध है, निवृत्ति ही वृत्ति निरोध है, और वृत्तियां चित्त का विषय हैं, तो चित्तवृत्ति निरोध भी हम उसे कह लेंगे फिर। तो जब उस क्रिया से आप जुड़ गए तो आप योगी हैं। क्या आपने घर छोड़ दिया तब योगी हैं? क्या आपने दाढ़ी बाल बढ़ा लिए तब योगी हैं? क्या आपने मूंड मुड़ा लिए तब योगी हैं? जी नहीं, तब आप योगी हैं सहज भाव से। योग एक अंडरस्टैंडिंग है, जीवन जीने की एक कला है, एक समझ है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही आ सकती है, ऐसे नहीं आ सकती। संसार नश्वर है, और संसार की नश्वरता में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ नाशवान है। यह हमें कैसे समझ में आएगा?
आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें समझ में आएगा, ऐसे कहाँ से समझ में आएगा? ठीक? तो ये हमें समझना चाहिए, ये हमें इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। तो अगर हम इसको समझते हैं, विचार करते हैं, तो निश्चय ही योग मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, योग साधना के हम मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो योगी होना ज़रूरी है, ठीक? तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर भी जो वेदों के सिद्धांत को नहीं जानता और ऐसा पुरुषत्व पाकर भी वेदों का अध्ययन करता हुआ भी वह आत्मा की मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, मतलब कोई ध्यान, योग, साधना नहीं करता। वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने आप को नष्ट करने वाला है। ऐसा जीव जो मनुष्य जीवन पाकर श्रुति ज्ञान नहीं करता, वह भी आत्मघाती, और श्रुति ज्ञान होकर भी उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो पा रहा है, वह आत्मा की मुक्ति का साधन नहीं जुटा पा रहा है, नहीं कर पा रहा है साधन, तो वह निश्चय ही आत्मघाती है और अपने अपने आप को नष्ट कर रहा है वो। ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से आत्मघाती कौन और फिर मूढ़ात्मा कौन? तो कहते हैं इतः को नवस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ कोई नहीं। दुर्लभ मनुष्य जीवन भी आ गया, पुरुषत्व भी उसके अंदर आ गया, लेकिन अपने पुरुषत्व, अपने बुद्धि बल, अपना साहस, अपने गुणों का प्रयोग मात्र स्वार्थ तक सीमित रखता है। मोक्ष हेतु योग में अपना सामर्थ्य नहीं लगाता, अपना साहस योग के मार्ग पर नहीं दिखाता। अच्छे-अच्छे साहसियों का हालत हालत खराब हो जाती है। अर्जुन क्या कह रहा है? आप विचार करो, अर्जुन की कितनी एकाग्रता होगी, अर्जुन कितना एकाग्र होगा। शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, अंधेरे में भी बिल्कुल सही निशाना लगाता था, लेकिन वही अर्जुन जिसकी एकाग्रता इतनी तीव्र थी धनुष बाण चलाने में, जब श्री कृष्ण ने कहा कि तू अपने मन को एकाग्र एकाग्र कर, मन को लगा, तो वह कहता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहे मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, आप क्या कहते हैं मन को? मन तो बहुत ही चंचल है और बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है। बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहे मन्ये, मन का जो निग्रह है वायुरेव सुदुष्करम, वायु के समान है मन का निग्रह। और आप कहते हैं कि मन का निग्रह किया जाए, तो यह तो वायु के समान है, मैं मन को कैसे बांधूंगा? अर्जुन के लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तो जो अपने सारे टैलेंट को, अपने सारी प्रतिभा को, अपने पुरुषत्व को, पुरुषत्व का मतलब प्रतिभा भी होता है, अपने संपूर्ण पुरुषत्व को जो स्वार्थ में ही लगाए जा रहा है, अपने बुद्धि बल को, अपनी समझ को, अपने जो भी उसके अंदर गुण है, उसको अगर वह आध्यात्मिक विकास में नहीं लगा रहा, तो वह मूढ़ व्यक्ति है, वह मूढ़ात्मा है। उसे मूढ़ात्मा कहा गया। इतः को नवस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ठीक? तो आत्मघाती कौन है, मूढ़ात्मा कौन है, दुर्लभ क्या है? यही विषय, इसी विषय से ये मनुष्य जीवन ही अत्यंत दुर्लभ है। और जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके योग में, मुमुक्षुता में अपना मन नहीं लगाता, वो समझो कि अब यहाँ पर स्वामी आदि गुरु शंकराचार्य ने जो है, जो शब्द प्रयोग किए हैं संस्कृत भाषा में, वो यहाँ पर भक्ति या भगवान को समर्पण वाली बातें यहाँ पर इन श्लोकों में नहीं की गई है। ठीक? सम्यक भाव में, मुमुक्षुता में, आत्म मुक्तिर में जो नहीं काम कर रहा, इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर रहा, मात्र स्वार्थपरता में पड़ा हुआ है, तो निश्चय ही उसका जो जीवन है वो व्यर्थ जा रहा है, वो अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, वो आत्मघाती है और मूढ़ात्मा है। इस प्रकार से इस तथ्य को कहा गया। तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। और ध्यान योग कोर्स, आपको विदित है ध्यान योग कोर्स शुरू हो रहा है, 11 नवंबर से हो चुका है, कुछ लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। अगर आपकी भी ज्वाइन करने की इच्छा है तो शीघ्र ही आप इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोर्स शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी अभी आपको मौका दे सकते हैं 1 से 2 दिन, ताकि आप इसको ज्वाइन कर लें। तो कल तक जरूर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी ज्वाइन करना है। और ध्यान योग, मनुष्य जीवन की सार्थकता ध्यान योग में ही है। बाकी खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी। एक चिड़िया भी जो है, आप देखोगे, कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या जीवों के पास बुद्धि नहीं होती? अरे किसी के पास शरीर छोटा है, किसी के पास दिमाग ज्यादा, बुद्धि होती है भाई। एक से एक जीव है संसार के अंदर। आपको पता है मेंढक 7 महीने तक मरे हुए रहते हैं,
बर्फीले क्षेत्रों के जो मेंढक होते हैं, वो जम जाते हैं, उनका खून भी बर्फ की तरह जम जाता है और वो बर्फ बनकर 7 महीने तक रहते हैं और जैसे ही बर्फ हटती है, उस समय के लिए एक तरह से वो मर चुके हैं, वो ज़िंदा हो जाते हैं, वो जीवित हो जाते हैं, ठीक? कई ऐसे जीव हैं, जो बहुत उनको उनको दिशा ज्ञान बहुत परफेक्ट होता है उनका, डायरेक्शन का नॉलेज। आप उनको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकते। उनको किस दिशा में जाना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं और कहाँ मुड़ना है, कहाँ टर्न लेना है, वो भी मतलब कि मनुष्य के तुलना में कई गुना अधिक उनको दिशा ज्ञान होता है। कोई मनुष्य से दौड़ता बहुत तेज़ी से है, कोई मनुष्य की तुलना में सुनता बहुत अच्छा है, कोई मनुष्य की तुलना में देखता बहुत अच्छा है, लेकिन मनुष्य का सामर्थ्य है कि वह योग कर सकता है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। योग कर सकता है, योगी बनने का सामर्थ्य मनुष्य में है और योग के माध्यम से अपने संपूर्ण शक्तियों को वो जागृत कर लेता है, शाश्वत शांति के प्राप्त कर लेता है। इसलिए ध्यान योग हमें योगी बनाता है। ध्यान योग वह सनातन प्रक्रिया है हमारे वेदों और शास्त्रों की, जिसे हम जानकर अपने जीवन को परम शांति से भर सकते हैं। ठीक? तो जिज्ञासुओं ज़रूर प्रयास करें और ये ध्यान योग कोर्स ज्वाइन कर आप लाभान्वित हों। तो शुरू हो चुका है आज से, आज 11 तारीख से, तो आप इसका पूरा लाभ उठाइए, जुड़िए और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है आपको, उस पर आप संपर्क कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, होम जो आपका बैनर है इस यूट्यूब चैनल का, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ नंबर। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल ले लीजिए ध्यान योग के बारे में और आप ध्यान योग शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ, और यह वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, या कोई लाइव सेशन नहीं है, इसीलिए लाइव चैटिंग और लाइव कमेंट्स पढ़कर आपका उत्तर देना इस वीडियो में संभव नहीं है। तो कुछ दिनों तक मैं थोड़ी यात्रा पर हूँ, तो आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ अभी कुछ दिनों तक मिलेंगी। तो बहुत-बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें।